दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं हूं हिमांशु और आज हम बात करने जा रहे हैं अध्यादेश के बारे में। आप लोग जानते हैं, जब भी देश में या किसी राज्य में किसी कानून की, किसी नियम की अत्यधिक अनिवार्य आवश्यकता पड़ जाती है और उस कानून को तुरंत लागू करना अनिवार्य हो जाता है, तो वैसी स्थितियों में उस देश के भीतर या फिर उस राज्य के भीतर एक अध्यादेश जारी करके उस कानून को लागू किया जाता है। तो अब अगर हम भारत के संदर्भ में कह रहे हैं, तो यदि हमें पूरे देश के अंदर किसी कानून को तुरंत लागू करना है और उस वक्त संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो हम राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश जारी करवा के उस कानून को लागू करवा सकते हैं। राज्य के भीतर यदि राज्य के स्तर का कोई कानून होगा तो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करके उसे कानून के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अध्यादेश जारी कब होता है। तो पहली चीज हमें ये समझनी है कि अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जबकि संसद का सत्र देश में आयोजित न किया जा रहा हो, और राज्य की स्थिति में अगर हम बात करें तो विधानसभा का सत्र न चल रहा हो। तो विधानसभा या हम जिसे कहते हैं विधानमंडल या देश के स्तर पर अगर हम बात करें तो संसद का सत्र यदि न चल रहा हो तो उस स्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब बात आती है कि अध्यादेश कौन जारी करेगा। तो हम लोग जानते हैं, जो देश का जो प्रथम व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति उसे जारी करता है। उसी तरीके से अगर राज्य में लागू करना है तो राज्यपाल अध्यादेश को जारी करता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो केंद्र सरकार की सलाह पर अध्यादेश को जारी करता है, क्योंकि जो केंद्र सरकार होती है उसका जो मंत्रिमंडल होता है वही उसका जो हेड होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वही कहीं ना कहीं शासन का क्या होता है, एक्चुअल हेड होता है, वास्तविक प्रधान होता है, और राष्ट्रपति जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है। तो मंत्रिपरिषद की जो सलाह होती है उसके आधार पर राष्ट्रपति जो होता है वो अध्यादेश को जारी करता है। वैसे ही राज्य में उस राज्य की जो सरकार है या राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर जो राज्यपाल होता है वो अध्यादेश को जारी करता है। अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें तो जो राष्ट्रपति है उसके अध्यादेश जारी करने की जो ये शक्ति है, ये पावर है, ये आर्टिकल 123(1)(2)(3) के अंतर्गत रखी गई है। वहीं राज्य के भीतर राज्यपालों की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो आर्टिकल 213 के अंतर्गत रखी गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। और एक चीज इसमें और आती है कि अध्यादेश एक बार जारी करने के बाद में कब तक अध्यादेश लागू रह सकता है। कोई भी कानून बिना संसद से पास करवाए सरकार कब तक लागू रख सकती है। तो इसमें जो नियम है कि जो अगला सत्र है, अगला जो सत्र आयोजित होगा उसके 6 सप्ताह के भीतर ये जो कानून है ये पास हो जाने चाहिए, ये अनिवार्य है, अन्यथा ये अध्यादेश खुद ही समाप्त हो जाएगा। माना सरकार ने कोई अध्यादेश जारी किया है किसी कानून को लागू करवाने के लिए, और अगले सत्र के 6 सप्ताह बीतने पर भी यदि संसद के दोनों सदनों से वो कानून पास नहीं होता है, या राज्य की हम बात करें तो राज्य की विधानसभा से और विधान परिषद से वो पास नहीं होता है, तो उस स्थिति में वो अध्यादेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। लेकिन अगर 6 सप्ताह के भीतर उसे पास कर दिया गया तो वो फिर कानूनी जामा उसे पहना दिया जाता है और उसके बाद उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है, और वो पूरी ऑथराइज तरीके से पूरे देश के अंदर लागू कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। इसके अलावा कोर्ट में अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है, और कोर्ट जो है इस संदर्भ में अपना निर्णय लेता है कि जो अध्यादेश जारी किया गया है कहीं सरकार ने मनमाने तरीके से तो जारी नहीं करवाया है, तो इसके लिए कोर्ट के अंदर भी चुनौती दी जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी अध्यादेश के बारे में। ऐसे ही संविधान संबंधी और जो संवैधानिक प्रक्रिया हैं उनसे संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।